नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि बुरा सपना क्या है और भयानक हकीकत क्या, ये दोनों आखिर कहाँ जाकर मिलते हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं एक ठंडी रात और एक सुनसान स्टेशन से। एक ऐसा सफर जहां डर की कोई हद नहीं होती। तो सवाल ये है कि कैसे एक रेलवे स्टेशन पर देर रात का इंतजार अचानक एक डरावने सपने में बदल सकता है। जरा सोचिए, कोई बिल्कुल अकेला है, रात का वक्त है और ट्रेन का कोई अता पता नहीं, घंटों से लेट है। एक बेचैनी तो होती ही है ऐसे में, पर क्या हो अगर ये मामूली सी बेचैनी एक ऐसे खौफ में बदल जाए जिसे फिर कभी भुलाया न जा सके। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। लंबा ठंडा इंतजार। यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार आलोक से। वो बेचारा एक बहुत लंबे और थका देने वाले इंतजार में फंसा हुआ है, और सच कहूं तो डर की असली नींव यहीं से पड़नी शुरू होती है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक छोटा सा एकदम सुनसान रेलवे स्टेशन, और वक्त रात के 11:30। स्टेशन पर आलोक के अलावा शायद ही कोई और है। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है और जाहिर है उसका मिजाज बेहद खराब है। और खराब हो भी क्यों ना। सोचिए, पूरे 4 घंटे, जो ट्रेन शाम के 7:30 बजे आनी थी, वो अब 4 घंटे लेट चल रही है और कोई खबर भी नहीं है कि आएगी कब। इतना लंबा इंतजार किसी को भी तोड़ सकता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और यही थकान, यही झुंझलाहट आलोक को आने वाले खौफ के लिए कह सकते हैं एक आसान शिकार बना रही थी। अब उस जगह के माहौल को जरा महसूस कीजिए। एक तो वो घना सन्नाटा, ऊपर से कड़ाके की ठंड जो हड्डियों में घुस रही हो। स्टेशन पर बैठने के लिए कोई ठीक ठाक वेटिंग रूम तक नहीं है। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती है कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन वो सिर्फ भौंक नहीं रहे थे, वो अजीब तरह से रो रहे थे, कराह रहे थे, जैसे जैसे उन्हें किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया हो। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब तक जो इंतजार सिर्फ उबाऊ था, वो अचानक एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। उस गहरे सन्नाटे में अचानक एक आवाज गूंजती है, एक अनाउंसमेंट। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आलोक को एक पल के लिए राहत की सांस आती है। चलो, शुक्र है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये राहत सिर्फ एक छलावा थी। वो उम्मीद से प्लेटफॉर्म 2 की तरफ देखता है और उसकी नज़र पटरियों पर जाती है। जो वो वहां देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। पटरियों के ठीक बीच में लोगों का एक झुंड खड़ा है। सबके हाथ में तलवारें, भाले जैसे धारदार हथियार हैं। और उनमें से 2 आदमियों के हाथ में एक लड़के और एक लड़की के कटे हुए सिर हैं, जिनसे खून टपककर पटरियों पर गिर रहा है। और वो सब आलोक को ही घूर रहे थे। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा। आलोक डर के मारे सीधा भागता है इंक्वायरी ऑफिस। लेकिन वहां जो आदमी बैठा था वो उसकी बात सुनकर भड़क जाता है। भांग खाए हो क्या? बोला ना ट्रेन आएगी तो अनाउंसमेंट होगी। दिमाग खराब मत करो। मतलब उसके हिसाब से तो कोई अनाउंसमेंट हुई ही नहीं थी। बस यहीं पर आलोक के देखे हुए मंजर और असलियत के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। तो सवाल फिर वही है, क्या जो आलोक ने देखा वो सच था, या फिर ये सब सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का फितूर था? घंटों का इंतजार, वो ठंड, वो अकेलापन, क्या ये सब मिलकर उसकी आंखों को धोखा दे रहे थे? कहानी हमें यहीं इसी उलझन में छोड़ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये राज और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि आलोक आखिरकार अपनी असली ट्रेन में चढ़ चुका है। अब शुरू होते हैं ट्रेन के भूतिया मुसाफिर। खैर, कुछ देर बाद असली अनाउंसमेंट होती है। आलोक ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठता है और सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक लड़का और एक लड़की उसे जगाते हैं। उन्होंने अपने चेहरे शॉल से ढके हुए हैं और देखने से ही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो आलोक को अपनी कहानी सुनाते हैं। लड़के का नाम सूरज और लड़की का नाम अलका। दोनों ने घर से भागकर शादी की है। वजह? सूरज तथाकथित नीची जात से है और अलका का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। अब उनका पूरा परिवार, पूरा गांव उनकी जान के पीछे पड़ा है। उनकी ये कहानी एक बहुत ही भयानक सामाजिक सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ऑनर किलिंग, मतलब परिवार की झूठी शान के नाम पर अपनों की ही जान ले लेना।
ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कहानी का अलौकिक डर एक असल दुनिया की दुखद हकीकत से जुड़ जाता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। ऑनर किलिंग का एक भयानक नज़ारा फिर से दोहराया जाने वाला है। यहीं पर वो अलौकिक दुनिया और असल दुनिया आपस में टकराती हैं। अचानक ट्रेन का डिब्बा खुलता है और वही हथियारबंद लोग अंदर घुस आते हैं। वही लोग जिनका जिक्र सूरज और अलका ने किया था। सबसे आगे अलका का पिता है, जिसकी आंखों में अपनी ही बेटी के लिए नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा है। और फिर अलका का पिता चिल्लाता है, इस लड़के ने हमारी बेटी को अपवित्र कर दिया है। नीची जात वाले हमारे पैरों की जूती होते हैं। मौत ही एकमात्र जवाब है। उसके ये शब्द उस पूरी क्रूरता के पीछे की घटिया और भयानक सोच को सामने रख देते हैं। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी झूठी इज्जत थी। और ठीक उसी पल वो होता है जो आलोक के पैरों तले जमीन खिसका देता है। एक झटके से सूरज और अलका के चेहरे से शॉल हट जाती है। और ये वही चेहरे थे। ये वही दो चेहरे थे जिनके कटे हुए सिर आलोक ने कुछ घंटे पहले स्टेशन की पटरियों पर देखे थे। वो दरिंदे बेरहमी से उन दोनों का गला काट देते हैं। लेकिन मौत के बाद भी जब उनकी लाशें फर्श पर गिरती हैं, तब भी उनके हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कह रहे हों कि तुम हमें जिंदा अलग नहीं कर पाए तो मौत क्या करेगी। आलोक ये सब देखकर सुन्न पड़ जाता है, हिल भी नहीं पाता। तभी एक हत्यारा तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। आलोक घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सारे हत्यारे अब इंसान नहीं बल्कि भयानक भूत बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ चुके थे। अब आलोक के पास कोई चारा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, सपना था या हकीकत। आलोक को होश आता है और अब उसे ये समझना है कि उसके साथ जो भी हुआ आखिर वो था क्या। देखिए, दोनों तरफ वजन है। क्या वो एक सपना था? हो सकता है, क्योंकि स्टेशन के स्टाफ ने अनाउंसमेंट से साफ इनकार कर दिया था और आलोक थका हुआ भी बहुत था। लेकिन क्या वो हकीकत थी? इसकी भी वजह है। उसने सूरज और अलका से मिलने से बहुत पहले ही उनके चेहरे देख लिए थे, जैसे उसे पहले से ही होने वाली घटना का अंदेशा हो गया हो। कहानी हमें इन दोनों पहलुओं पर सोचने के लिए छोड़ देती है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, सच क्या था? क्या आलोक ने भविष्य में होने वाली एक त्रासदी को वक्त से पहले देख लिया था, या उसने अतीत में हो चुकी किसी भयानक घटना को अपने सपने में दोबारा जिया? शायद इसका जवाब सिर्फ आलोक जानता है, या हो सकता है वो खुद भी नहीं जानता। सच जो भी हो, ये कहानी डर, याददाश्त और उन अनगिनत त्रासदियों पर एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाती है, जो वक्त की पटरियों पर शायद हमेशा दौड़ती रहती हैं।